गुरुविन माला फेरते गुरुविन देते दान, गुरुविन दोनों निष्फल है चाहे पूछो वेद पुराण। जी हाँ दर्शकों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एसए न्यूज हिमाचल में। आज हम अपनी टीम के साथ फिर से पहुंच चुके हैं नदौन, जो कि हिमाचल के हमीरपुर तहसील में स्थित है। तो आइए आज हम आपको फिर एक बार लेके चलते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा आयोजित एक ऐसे सत्संग में, जहां पे आज हम आपको दिखाएंगे इस विशेष दिन पर संत रामपाल जी महाराज के पावन सत्संग का भव्य आयोजन जो यहाँ पे किया गया है। मौसम यहाँ पे एक और कभी हल्की बारिश तो कभी की परीक्षा ले रहा है, वहीं दूसरी ओर श्रद्धालुओं की आस्था और समर्पण में कोई कमी नजर नहीं आ रही है। हजारों संख्या में श्रद्धालु बिना किसी मौसम की परवाह किए सत्संग स्थल पर पहुंच रहे हैं और इस जन सैलाब का इस बात का जीवित प्रमाण है कि जब बात सच्चे संत की होती है तो कोई भी मुश्किल, कोई भी मौसम भक्तों को रोक नहीं सकता। सत्संग स्थल पर सेवा व्यवस्था अत्यंत सुनिश्चित और संगठित रूप से दिखाई दे रही है। सत्संग स्थल पर सेवा व्यवस्था अत्यंत अनुशासित और संगठित रूप से दिखाई दे रही है। हर उम्र के श्रद्धालु, पुरुष, महिलाएं, युवा, यहाँ तक कि बच्चे भी पूरी श्रद्धा से सत्संग में आए हुए हैं और पूरी श्रद्धा से जो है वो सत्संग सुन रहे हैं। सेवा भावना, अनुशासन और श्रद्धा का ऐसा अद्भुत संगम बहुत कम देखने को मिलता है। बैठने की सुविधा, साफ सफाई, हर पहलू का अत्यंत और सुनियोजित ढंग से यहाँ पे व्यवस्था जो है की गई है। महाराज का ये सत्संग न केवल लोगों को आध्यात्मिकता का ज्ञान प्रदान कर रहा है, बल्कि सामाजिक एकता, आपसी प्रेम और सच्चे भक्ति मार्ग की दिशा भी दिखा रहा है। ऐसे न्यूज आपके लिए ऐसी ही खास और सच्ची रिपोर्ट लाता रहेगा। पहुंच चुके हैं सत्संग के मेन गेट के पास। अभी हम आपको अंदर का दृश्य दिखाने की कोशिश करेंगे कि ऐसे मौसम में आज फिर संत रामपाल जी महाराज का यहाँ पे सत्संग हो रहा है। तो देखते हैं आज अंदर कितने श्रद्धालु आए हुए हैं और किस तरह की यहाँ पे व्यवस्थाएं की गई हैं और किस तरह का आज अंदर सत्संग चल रहा है। तो मैं कैमरामैन से कहूँगी कि थोड़ा अंदर का दृश्य दिखाएं और बताएं हमारे दर्शकों को कि आज संत रामपाल जी महाराज ने यहाँ पे किस तरह का आयोजन किया गया है, किस तरह का सत्संग चल रहा है। पासपोर्ट बनवाते हैं विदेश जाने के लिए, यदि वो डुप्लीकेट बना दिया जाता है तो आप भी दोषी और बनाने वाला भी अपराधी, दोनों को सजा मिलेगी। इसी प्रकार हमने जाना सतलोक, और ये पासपोर्ट बनाने का आदेश केवल इस दास के अतिरिक्त इस ब्रह्मांड में नहीं है, ये सत्कर्मा के ना। और इसके अतिरिक्त जो भी कोई नाम दान साधना दे रहा है उसे कोई लाभ नहीं होना। और इन मंत्रों को भी यदि इस दास से कोई प्राप्त कर चुका है और वो दुष्ट आत्मा स्वयं को सत्य समझकर बचना है, इसी करके के काल हमारा पट्टा बंटवाता है, नाम कबीर पंथ है। तो इससे आपने अब सतर्क रहना है। पीछे जो गलतियां हो चुकी हैं उनसे बचकर ही हम आगे पहुंचेंगे। वो उदाहरण भी आपको दिए जाते हैं, अपना दिए जाते हैं। ये यथार्थ जाप साधना है, सदग्रंथों में है जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में वर्णित है, उसके आधार से आपको ज्ञान देता है। तो उसके अंदर कंप्लीट ट्रीटमेंट है, ये पूरा कोर्स है। और वर्तमान में वह परम संत जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी हैं, जिन्होंने अपने सत्संगों में बताया है, स्पष्ट करता है कि कबीर परमात्मा सत साधकों के घोर पाप का भी नाश कर देता है। और संत गरीबदास जी महाराज उन्हीं कबीर परमेश्वर के विषय में कहते हैं कि संकट मोचन पुरुष कबीरम। परमात्मा की खोज करते थे, ये गुण हमारे थे। महाराज के सत्संग सुने, उनसे शास्त्र अनुकूल भक्ति प्राप्त करें, जिससे आपको परमात्मा से मिलने आपको जो सुविधाएं दी जा रही हैं, जैसे रोटी, कपड़ा, कबीर परमात्मा का ये सच्चा मार्ग समझाना, दास को कबीर परमात्मा का बनना। अभी हमने आपको अंदर का दृश्य दिखाया। काफ़ी पब्लिक जो है वो यहाँ पे आई हुई है, काफ़ी श्रद्धा से संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाए गए सत्संग को सुन रहे हैं
और काफ़ी अच्छी इन्होंने यहाँ पे व्यवस्था जो है वो बैठने की हुई है। हर श्रद्धालु को इन्होंने हर एक सुविधा दी हुई है, बैठने की, चाय पानी की और पंखों की। जिस हिसाब से यहाँ पे आज मौसम है, बारिश भी है और काफ़ी गर्मी का कहर भी यहाँ पे बरपा हुआ है, तो इस बीच ये जो सत्संग चल रहा है काफ़ी मनमोहक है। तो आइए अब हम हमेशा की तरह उनके ऐसे श्रद्धालु से मिलाएंगे, उनके अनुयायी से मिलाएंगे जो आए दिन संत रामपाल जी के गुणगान करते रहते हैं और लाभ गिनाते रहते हैं। तो क्या ये सही भी है? तो इसके लिए हम जानकारी लेते हैं इनके एक श्रद्धालु से। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम जोगिंदर दास है जी। सर कहाँ से आया आप? मैं दलेटा हिमाचल हमीरपुर और हिमाचल प्रदेश से आया हूँ। सर जैसे आप यहाँ पे आए हैं संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग में, तो इससे पहले भी आप कहीं जाते होंगे, अपनी जैसे पूजा साधनाएं करते होंगे, तो आप किसकी करते थे? थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं आप। अच्छे सामाजिक परंपरा में जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते थे और बाकी मैं राधा स्वामी से भी जुड़ा हुआ था। 15 साल में उनसे उनके नाम दीक्षा लेके भक्ति करता रहा, मगर मुझे उधर कोई लाभ नहीं हुआ। फिर मैं बीच बीच में संत रामपाल जी का जो टीवी तो सर क्या साधन बना आपको जो आप संत रामपाल जी से आपने नाम दीक्षा ली? मैं टीवी पे सत्संग भी सुनता था, तो एक टीवी का सत्संग संत रामपाल जी महाराज का आता था, तो वही सुनता था। बाकी और संतों की भी सुनता था, बाकी जब मेरे को संत रामपाल जी महाराज जी का जो सत्संग था बहुत अच्छा लगता था और उससे मुझे ज्ञान भी प्राप्त होता था। तो मैं सोचता था कि मैं कहाँ फंस गया, और मैंने एक दिन उसको उनका राधा स्वामी का जो भक्ति विधि थी वो छोड़ दी और संत रामपाल जी महाराज जी से मैंने दीक्षा ले ली। तो सर जैसे आप बता रहे हैं कि आपने संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुना टीवी पे, जिसके कारण आपने जो राधा स्वामी पंथ की जो 15 साल की भक्ति जो है वो आपने छोड़ दी। तो ऐसा क्या लगा आपको सत्संग में? ऐसा क्या बता दिया संत रामपाल जी महाराज ने जो आपको आपके दिल को छू गया और आपने इतना जो समय उस भक्ति में लगाया था वो आपने छोड़ दिया और नए सिरे से भक्ति स्टार्ट की? ऐसे हुआ जी कि हमारा जो गांव है, हमारे गांव में हमारा घर जो है, वहाँ कोई सड़क जाने की कोई ऐसे सुविधा नहीं थी कि गांव वालों की जो ज़मीन थी वो हमें देनी सड़क बनाने के लिए नहीं दे रहे थे। कि मैं भक्तों के इंटरव्यू सुने इसमें सत्संग में, तो फिर मैंने सोचा मेरे दिल में भी थोड़ी लालसा हुई कि मैं भी संत रामपाल जी महाराज जी को ये अरदास करता हूँ कि मेरे भी ये घर में सड़क या गाड़ी आने का कोई रास्ता बन जाए तो मैं आपसे नाम दीक्षा लूँगा। तो मेरे को लाभ पहले हो गया। जब जो मना करते थे वो वही भाई मेरे को बोलते हैं कि आप हम अपने घर के लिए सड़क बना सकते हैं, मैं भी बना रहा हूँ। तो मेरे को सड़क बन गई और फिर मैंने दूसरे तीसरे दिन जाके संत रामपाल जी महाराज जी के दीक्षा ले ली। तो क्या ये आपने प्रार्थना कभी राधा स्वामी से नहीं की? तब नहीं हुआ आपका ये कार्य सार्थक? वो तो बहुत प्रार्थना करते मगर वो तो उधर कोई सुनता नहीं था, उनको भगवान सुनता था। पता नहीं वो शक्ति पूर्ण नहीं थी, इसलिए मैंने जब इधर देखा तो पूर्ण लाभ भी मिलते रहे और मेरे को भक्ति मार्ग का भी ज्ञान का भी पता लगा भी क्या सच्चा ज्ञान क्या है। तो सर इन दोनों पंथों के बीच में आपको क्या भिन्नता नजर आई? क्या राधा स्वामी पंथ में क्या बताया और संत रामपाल जी के महाराज में आपको ऐसा क्या लगा? एक तो ये बताते हैं, मैं उनसे जो राधा स्वामी थे उनसे मैं पूछता था कि परमात्मा जो साकार है या निराकार है? वो बोलते हैं निराकार है। तो संत रामपाल जी महाराज बोलते हैं साकार परमात्मा जो साकार है वो परमात्मा ने इंसान को अपनी जैसा ही बनाया, तो दृश्य है और सब कुछ हम उसको देख सकते हैं। और इसलिए भी मेरे को उनका ज्ञान जो बिल्कुल घटिया लगा, इसलिए मैंने इन दीक्षा इधर ले ली। तो सर क्या राधा स्वामी पंथ वालों ने इस तरह कुछ नहीं बताया कि परमात्मा साकार है और मनुष्य दृश्य है और हमारी तरह इस तरह कोई ज्ञान नहीं दिया वहाँ पे? नहीं, उनको पता ही नहीं है। उनको उस तरह ज्ञान है भगवान है, निराकार है, उधर कोई नहीं है। बूंद पानी में जाके समुद्र जैसे मिल जाती है, वैसे इंसान जो जीव है वो भी जाके वहाँ समुद्र में जैसे पानी में मिल जाता है। ये तो सर है मौखिक बात। तो क्या जो आप बता रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने ऐसे बताया कि भगवान जो है वो साकार है, हमारी तरह मनुष्य दृश्य है और कहीं पे बैठा हमें देख रहा है, तो ये मौखिक ही बताया या इसका कोई प्रमाण भी मिला है? या आपने प्रमाण देखा या आप जैसे देखा देखी में जुड़ गए, आपको छोटा सा कोई लाभ हो गया हो उस के तहत आप जुड़ गए हो? इस तरह तो नहीं है कुछ? आपने प्रमाण देखे कहीं कि इस तरह है भी? हाँ, उसके प्रमाण है। संत मैं जब सत्संग सुनता था पर ये गुरु परमात्मा संत रामपाल जी महाराज प्रमाणों से ही बताते थे। जैसे वेद में लिखा हुआ है और हमारे गीता में लिखा हुआ है परमात्मा साकार है, बाकी बाइबल में लिखा हुआ है, गुरु ग्रंथ साहब में लिखा हुआ है, और फिर
कुरान मजीद में लिखा हुआ है। तो सारे प्रमाण मैंने देखे, विशेष करके तसल्ली करके तब मैं जाके इस नतीजे पे पहुंचा कि मैं संत रामपाल जी से दीक्षा लूँ। तो सर एक और सवाल आपसे हम करना चाहेंगे। आए दिन संत रामपाल जी के श्रद्धालु जो इनके भक्त हैं कुछ न कुछ अपने लाभ जो है वो हमसे अपने गिनाते रहते हैं और बताते हैं कि हमें बहुत सारे लाभ होते हैं जैसे हम संत रामपाल जी से जुड़ते हैं। तो क्या सचमुच आपको भी कोई लाभ हुए यहाँ पे आने के बाद ही या नहीं, मेरे को लाभ तो पहले आने से पहले लाभ होने चालू हो गए थे, पर उसके बाद भी मेरे को लाभ हुआ। जैसे मैं जब कोरोना लगा था ये 2020 में, तो उस टाइम मैं नया जुड़ा था, उस टाइम मेरा एक्सीडेंट हो गया। तो उस टाइम को भगवान ने, परमात्मा ने, मेरा एक्सीडेंट हो गया तो मेरे को परमात्मा ने जो ड्राइवर सीट से उठाकर दूसरी सीट पे बैठा दिया। जो ड्राइवर सीट थी जो ऊपर से बिल्कुल चिपक गई थी, जो मैं उधर बैठा होता तो मेरे को मैं मर के जाना था। क्योंकि वो गाड़ी ऐसी क्षतिग्रस्त हुई कि उसमें बचने की संभावना थी, परंतु भगवान परमात्मा किसी संत रामपाल जी महाराज ने मेरे को ड्राइवर सीट से उठाकर दूसरी सीट पे बैठा दिया और मेरे को कुछ नहीं हुआ, मेरे को खरोच तक नहीं आई। तो इसलिए मेरे को और भी लाभ हुए। ये तो लाभ बड़ा, मेरा प्राण रक्षा हुई, और भी छोटे छोटे लाभ तो होते रहते हैं बाकी। हाँ। तो सर एक आखिरी सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे, हमारी पब्लिक का ही सवाल है ये, कि उनका मानना है कि संत रामपाल जी महाराज जो है वो हमारे पारंपरिक पूजन छुड़ाते हैं, हमारी देवी देवताओं की भक्ति छुड़ाते हैं, तो ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति वो छुड़वा देते हैं। तो क्या ये सही है? नहीं, वो मान्यता बिल्कुल गलत है। संत रामपाल जी महाराज किसी देवता की भक्ति नहीं छुड़ाते, वो उनकी सही विधि बताते हैं कि उनकी भक्ति, उसकी साधना कैसे करनी है, तो वो सही मंत्र बताते हैं। इसलिए वो हमें पूर्ण लाभ मिलते हैं। मगर ये गलत धारणा है लोगों की कि किसी देवता की भक्ति पूजा नहीं छुड़ाते हैं, वो अपने सही तरीके से हमें भक्ति करवाते हैं। तो सर अब उनका मानना ये भी है, अगर उन्हीं की भक्ति दे रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश की दे रहे हैं, तो फिर इसमें भिन्नता क्या है? तो जानना चाहते हैं कि फिर वो कौन से एक भगवान की पूजा बताते हैं। भगवान तो वही है, वो जो जिनकी वो भी पूजा कर रहे हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, तो वो किस भगवान की अन्य पूजा बताते हैं और अन्य मंत्र भी देते हैं वो, या इन्हीं के देते हैं? ये ऐसे है, ये काल भगवान ने एक सृष्टि रची है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश को उनके काम से ये काम दिए हैं, तो तेना ये काम करना। ब्रह्मा को काम किया कि तेना सृष्टि की रचना करनी है, और विष्णु का काम किया कि विष्णु ने उनका पालन पोषण करना है, और शिव जी का काम उनको रखा है कि वो पृथ्वी का वो उनका सहार करे, इन्हीं के पृथ्वी पे बैलेंस रखें। इसलिए ये उनके काम बने हुए हैं, वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं देते हैं। वो हम जो कर्म करते हैं उसके अनुसार वो फल देते हैं। तो वो उनकी पूजा नहीं छुड़ाते हैं, उनकी साधना छुड़ाते हैं, मगर जो हम काम करते हैं उसकी तरह से वो हमारे फल दें। इसलिए उनके सही मंत्रों का हमें उनसे जपने और साधना करने के लिए उनकी विधि बताते हैं। क्योंकि ये तीनों ये काल के ही ये इनके काम चलाने के लिए रखे हुए हैं। तो ये उस हिसाब से हमें ये फल प्राप्त करते हैं। पूर्ण परमात्मा के आदेश अनुसार ही हमें वो फल देते हैं। तो क्या उनकी भक्ति साधना भी बताते हैं संत रामपाल जी? हाँ, उनकी साधना बताते हैं, उनकी साधना करो। संत रामपाल जी ने उन्होंने बताया कि वो जो हम जाएंगे तो उनका ऋण होता है हमारे ऊपर। तो उस भगवान किसको बताया? भगवान उन्होंने संत रामपाल जी ने भगवान कबीर साहब को गाया। पूर्ण परमात्मा कबीर हमारे वेदों में, शास्त्रों में हर जगह उसका प्रमाणित है। इसलिए परमात्मा जो है वो संत कबीर साहब ही हैं। उनके मंत्र भी देते हैं? उनके मंत्र देते हैं, और परमात्मा एक ही है। वो पूरे हमारे सारे सर्व ग्रंथों में लिखा हुआ है कि परमात्मा एक है, भगवान एक है, गॉड एक है। तो शनि के परमात्मा है, उस ब्रह्मा विष्णु महेश भी है, भी ये देवी देवता है। ये हम इन्हीं के, ये भी हमारे जैसे है। हम भी देवी देवता पसंद है, भक्ति की, और भक्ति से तो उनको पद मिल गया, इसलिए बाकी ये हमारे जैसे ही है। जैसे कि आपने बताया कि आपको काफी लाभ हुए संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद। जैसे अन्य जो भक्तजन है या अन्य पब्लिक है, अगर उनको भी कुछ समस्याएं हो या वो भी किसी इस तरह की समस्याएं से जूझ रहे हो और उनको भी ऐसा लगता हो कि वो भी संत रामपाल जी महाराज से जुड़ना चाहें, तो किस तरह जुड़ सकते हैं? जैसे सत्संग आता है 7:30 बजे साधना चैनल पर, उसमें सत्संग में नीचे का पीली पट्टी चलती है, पट्टी में नंबर लिखे होता है। नंबरों पे कनेक्ट करके अपना नज़दीकी नामधाम केंद्र का पता पता करके अपना नाम दीक्षा लिख सकते हैं और अपना जीवन का लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद सर। सत्संग।
तो दर्शकों, इस तरह हम इनके संत रामपाल जी महाराज जी के एक अनुयायी से मिले, इनसे बातचीत की और इनसे जानने की कोशिश की कि क्या इनको भी कोई लाभ हुए, किस तरह इन्होंने राधा स्वामी पंथ की 15 साल की भक्ति छोड़ के संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की। इनका मानना है कि 15 साल में जो इन्होंने वहाँ पे प्राप्त नहीं किया, वो संत रामपाल जी महाराज के बिना नाम दीक्षा लिए ही प्रार्थना करने पे उनको वो प्राप्त हुआ। उसके बाद जो इन्होंने लाभ गिनाए वो भी काफ़ी थे। तो इस तरह जो पब्लिक आए दिन हिमाचल प्रदेश में संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ रही है, हिमाचल प्रदेश ही नहीं पूरे भारत में, पूरे विश्व में संत रामपाल जी के साथ बहुत सारे जो लोग जो हैं वो जुड़ रहे हैं। तो ये कोई एक देखा देखी नहीं है, ना ही जैसे पब्लिक का ही मानना है कि ये गरीब लोग हैं और इस तरह देखा देखी में जुड़ते हैं। तो इस तरह कुछ हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है, बल्कि संत रामपाल जी के ज्ञान के आधार पे यहाँ पे जुड़ रहे हैं। उनके द्वारा जो बताई गई सत भक्ति के आधार पर जो इनको लाभ मिल रहे हैं, उनसे जो प्रभावित होके लोग जो है वो इनसे जुड़ रहे हैं। तो इस तरह इनका ये मानना है। ऐसे ही हम आपके साथ जुड़े रहेंगे और दिखाते रहेंगे इनके आए दिन जहाँ जहाँ सत्संग होते हैं तो लाइव आपको दिखाते रहेंगे। और इसी तरह जुड़े रहिए ऐसे न्यूज़ के साथ। ऐसे न्यूज़ आपको दिखाता है सच जो आप जानना चाहते हैं। तो तब तक के लिए नमस्कार।